बड़ी खबर रायसेन से, जहां बंदूक के बल पर धड़ल्ले से रेत का अवैध परिवहन किया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं। दरअसल अलीगंज में रेत का अवैध परिवहन किया जा रहा था। जब ग्रामीणों को इसकी भनक लगी तो उन्होंने रेत का अवैध परिवहन कर रहे डंपरों को रास्ते में रोका, जिसे लेकर ग्रामीणों और रेत ठेकेदारों के बीच विवाद हो गया। ग्रामीणों ने रेत ले जा रहे लोगों से कागज की मांग की, जिस पर रेत ठेकेदारों ने ग्रामीणों पर बंदूक तान दी। पूरा मामला रायसेन के बरेली का है। शिकायत के बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। 3 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। एक तरफ जहां अलीगंज के पास खनन लगातार जारी है, मानसून में भी खनन लगातार चल रहा है। दूसरी तरफ ग्रामीणों ने गली में ट्रैक्टर खड़ा कर रेत परिवहन कर रहे डंपर चालकों से, इसके साथ साथ जो खनन ठेकेदार है उसके लोगों से कागज दिखाने की मांग की और कहा कि आप कागज दिखाइए कि खनन का क्या कागज है आपके पास। इसके साथ ही ट्रक वहां से डंपर निकलने नहीं दिया जाएगा, ये बात कही। जिसके बाद रेत ठेकेदार के लोगों ने, आप देखिए हाथों में राइफल है और बंदूक तान दी ग्रामीणों पर। इसके बाद पुलिस प्रशासन वहां मौके पर पहुंचा है और तब जाकर मामले में समझौता हुआ है। रास्ता मैं बनवा दूंगा, पैसे कोई बात है? पूरी कीचड़ फूटे भर में हम चल रहे हैं। अरे बचाओ भैया, छोड़ो, बंदूक बता रहे थे, पिस्तौल बता रहे हैं हमें। पिस्तौल की बात करो, जो पिस्तौल अधिकारियों को बुलवाओ, वो हटाएंगे ट्रैक्टर। अधिकारियों को बुलवाइए, वो हटाएंगे ट्रैक्टर। कोई नहीं आएगा तो ट्रैक्टर भी नहीं हटेगा, ट्रैक्टर भी नहीं हटेगा। फिर बंदूक ले आओ तुम्हारी, बंदूक ले आओ, फिर बंदूक ले आओ। बता रहे हो तो बंदूक ले आओ, बंदूक ले आओ। बंदूक बता रहे, बंदूक बता रही है, गोल का बांट नहीं, रास्ता नहीं बना भैया, लिखित ला दो। नहीं तो ये तस्वीरें देखिए आप, ये तस्वीरें रायसेन के बरेली की तस्वीरें हैं और आप देख रहे हैं वहां पर ठेकेदार के जो लोग हैं, खनन ठेकेदार के जो लोग हैं और ग्रामीण हैं, उनमें बहस हो रही है। बहस इस बात को लेकर, ग्रामीणों का ये कहना है कि यहाँ से डंपर धुआंधार चलते हैं, बच्चे खेलते हैं, उनको रिस्क रहता है। इसके साथ पूरी सड़क वहां खराब हो गई है, कीचड़ हो गया है। रेत ठेकेदार के लोग का कहना है कि वहां पर सड़क वो बनवा देंगे। इस पर ग्रामीण राजी नहीं है। ग्रामीण कह रहे हैं अधिकारियों को बुलवाइए, वही इस मामले का फैसला करेंगे। जिसके बाद ग्रामीणों पर रेत ठेकेदार के लोगों ने बंदूक तान दी। और इस वक्त राजेश सोलंकी बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से भूपेंद्र गुप्ता जी भी हमारे ज्वाइन करेंगे। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राजेश जी, रायसेन के बरेली से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, एक इलाका है, सड़क कच्ची है और उस कच्ची सड़क पर डंपर धुआंधार दौड़ रहे हैं रेत के। ग्रामीणों ने जब रेत ठेकेदार के लोगों को रोका तो उन पर बंदूक तान दी गई। अब सर सरकार आपकी है। नहीं, ये शर्मनाक घटना है और जो गांव के लोग हैं उनका मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। निश्चित रूप से अगर जिस प्रकार के उनके गांव के लोग इस अवैध उत्खनन के खिलाफ खड़े हुए, सब जगह स्थिति हो जाए तो अवैध उत्खनन ही बंद हो जाए पूरे प्रदेश में। वास्तव में परसों मुख्यमंत्री जी ने भी घोषणा की थी कि जो इस प्रकार का अवैध उत्खनन के जो काम अभी अभी शुरू हुए थे उन सबको बहुत तेजी से बंद किया जाएगा, बहुत सख्ती के साथ उनको रोका जाएगा। वास्तव में कमलनाथ जी की सरकार जब 1.25 साल रही उस समय ये सब चीजें शुरू हो गई थी। हम लोगों की सरकार पहले थी तब भी हमने बंद किया था। अभी भी मुख्यमंत्री जी ने कहा है और इसलिए आपने बताया कि जैसे प्रशासन को इसकी खबर गांव वालों ने दी, उन्होंने तुरंत आकर ट्रैक्टर वगैरह जब्त किया और लोगों को गिरफ्तार भी किया। ट्रैक्टर जब्त किया ये तो मैंने बताया नहीं सर आपको, और दूसरा गिरफ्तारी हुई ये अभी तक हमने नहीं बताया। आपकी तरफ से जानकारी अगर ये आई है तो मुझे पता नहीं, क्योंकि हम तक जो खबर है वो ये कि ग्रामीणों का ट्रैक्टर है जिन्होंने डंपर को रोकने के लिए वो रोक। हाँ, आप बताइए राजेश जी, बोलिए।
दो लोगों की इस प्रकरण में गिरफ्तारी हुई है जी। और जो मानसून के इस दौर में क्या खनन अलाउड है? और इसके साथ साथ भूपेंद्र गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस की तरफ से। भूपेंद्र गुप्ता जी, स्वागत है आपका। राजेश जी, मैं आपसे ये पूछ रहा था, मानसून के इस मौसम में क्या इस वक्त खनन अलाउड है? आपने अनुमति दी हुई है या फिर ये अवैध खनन हो रहा है धड़ल्ले से? नहीं, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। मुझे लगता है कि जब बरसात का मौसम शुरू होता है तब उत्खनन को रोका जाता है। बिल्कुल। लेकिन वो कब से उसका पीरियड शुरू होगा भूपेंद्र जी को शायद पता होगा, लेकिन कब से रोकते हैं, कब तक रोकते हैं। लेकिन बरसात के सीजन में उत्खनन रुकता है शायद, लेकिन मुझे इसकी ज्यादा जानकारी नहीं है। प्रजनन काल के चक्कर में उसको रोका जाता है मानसून में, ये तो जानकारी कुछ इस पर हम और भी क्लियर कर लेंगे। लेकिन राजेश जी, एक सवाल और, फिर भूपेंद्र जी मैं आपके पास आता हूं। राजेश जी, जहां सरकार नहीं पहुंच पाई वहां ग्रामीणों ने खुद बीड़ा उठा लिया कि अब चाहे हमारी जान पर गोली पड़े, छाती पर गोली पड़े, हम डंपरों को निकलने नहीं देंगे। नहीं, ये गांव वालों की सराहना करना चाहिए, उनका मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। अगर वास्तव में गांव के लोग जिस प्रकार सजग हुए अवैध उत्खनन के लिए, सब जगह इस प्रकार का वातावरण हो जाए तो पूरे मध्य प्रदेश में अवैध उत्खनन हो नहीं पाएगा। गांव के पास जो नदी है, गांव के जो लोग हैं, उनको गांव के संरक्षण के लिए सामने आना ही चाहिए। सरकार की और पुलिस की, प्रशासन की अपनी सीमाएं होती हैं, उन सीमा में वो काम करते हैं। लेकिन आपकी गांव की रक्षा के लिए लोग अगर खड़े हो रहे हैं तो निश्चित रूप से उसकी सराहना की जानी चाहिए। ठीक, मैं लौटता हूँ। भूपेंद्र जी, अगर छाती पर गोली पड़ जाती तो फिर सराहना और वो सब, फिर वो दिक्कत हो जाती उसमें। नहीं, देखिए, जो सरकारें जो है अपने दायित्व को नहीं समझती हैं और अपनी जिम्मेवारी से भागती हैं, तो पूरे 15 साल की कहानी है पिछले, आज की तो अकेले कहानी है नहीं। पूरी एक्वेटिक लाइफ बर्बाद कर दी इन्होंने, पूरा इकोसिस्टम बर्बाद कर दिया, सतपुड़ा को ये खा गए पूरी तरह से, नर्मदा को छलनी कर दिया है। ये कहानी आज की थोड़ी है। सरकार आते ही 3 महीने में सारे काम फिर से चालू हो गए, और ये अकेला यहाँ थोड़ी हुआ, ये छतरपुर में हुआ है, ये भिंड में हुआ है, ये मुरैना में हुआ है। तो ये जो लूट है मामा जी का, वो फिर से चालू हो गया है और ये जनता को दिखाई पड़ रहा है। आज तो एक जगह जनता ने हिम्मत करके कोशिश की है कि वो सामने आ गई है, लेकिन जो है हर जगह जनता इतनी हिम्मत थोड़ी कर सकती है। और मैं इस बात की प्रशंसा करूंगा राजेश जी की कि कम से कम उन्होंने जनता के इस काम को सराहा है। और मैं जानता हूं कि वो इस बात से सहमत नहीं है कि इस तरह का काम हो, लेकिन उनकी सरकार में हो रहा है। तो अभी तक नियम नहीं बने हैं। पिछले बार तो 300 करोड़ की जो है पेनाल्टी माफ कर दी गई थी, रॉयल्टी की वसूलियां नहीं हुई थी। तो ये जो गिरोह चल रहा है पिछले 15 साल से, वही और ये जब ब्रीडिंग सीजन है, एनजीटी इस पर प्रतिबंध लगा के रखती है, तो इस ब्रीडिंग सीजन में अगर आप जो है रेत निकाल रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप पूरी एक्वेटिक लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने एक जमाने में बहुत जो है हेडलाइन बनाने के लिए घोषणा की थी कि हम जो है नर्मदा नदी को जीवित नदी का दर्जा दे रहे हैं। तो जीवित नदी जो है पानी से थोड़ी होती है, जीवित नदी जो है उसमें रहने वाले जलचरों से होती है, और इसीलिए उसको तभी जीवंत माना जाता है, अर्थात डेड रिवर हो जाती है वो। तो ये जो नर्मदा को अभी भी छलनी करने का जो अभियान चल रहा है, जो लूट खसोट चल रही है, इस पर क्या गिरफ्तारी अकेला कोई इसका हल थोड़ी है। मैं आता हूं भूपेंद्र जी आपके पास। राजेश जी, जो तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं वो पता नहीं सड़क है कि वो गली है, क्योंकि दोनों तरफ मकान बने हुए हैं, उसकी ये हालत है, पैर रखने की जगह नहीं, वहां कीचड़ ही कीचड़ है। मैं तो आपसे राजेश जी ये पूछता हूं कि अगर वो हाईवे है या वो सड़क है तो वो बनी नहीं है, यानी कि वहां पर सड़क का निर्माण नहीं हुआ, जबकि शिवराज सिंह चौहान कहते हैं हमारी यहाँ की सड़कें अमेरिका से बेहतर है, पहली बात। और अगर वो गली है तो इसका मतलब आपकी सरकार में और उससे पहले पिछली सरकार में भी गलियों से होकर अगर डंपर गुजर रहे हैं तो फिर तो साहब कमाल है। फिर तो नहीं, मुझे लगता है ये हाईवे पे आने के लिए नदी जहां से रेत लेते होंगे वहां के बीच का ये रास्ता, ये गांव के अंदर का रास्ता है जो आप बता रहे हैं। कई बार गांव के अंदर का रास्ता बरसात जब आती है तो आसपास की मिट्टी भी आ जाती है, पानी भी आती है, उसके कारण खराब हो जाता है। ये दिखने में हाईवे नहीं है, ये गांव को जो सड़क के साथ हाईवे के साथ जोड़ रहे होंगे वो गांव की सड़क होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और ये बरसात में कई बार खराब हो जाती है, इसके लिए ठीक से काम बाद में सरकार करती है, लेकिन गांव की सड़क बरसात में खराब हर जगह हो जाती है। जहां तक अवैध उत्खनन का मामला है, परसों मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी और आप देखिए जैसी संज्ञान में आया हमने वाहन भी जब्त किए और 2 लोगों की तुरंत, अभी दोपहर की घटना जब से आप दिखा रहे हैं, 2 लोग गिरफ्तार कर लिए हैं।
आगे भी जो भी कार्रवाई बन पड़ेगी इसको रोकने के लिए वो हम करेंगे। लेकिन इसकी सूचना मिलने पर देखिए, प्रशासन का अपना एक तंत्र होता है और उसकी अपनी सीमा भी होती है, हम सब जानते हैं। भूपेन्द्र जी ने भी 3 महीने सरकार, 1.25 साल सरकार चलाई, उनको ही मालूम है प्रशासन की अपनी सीमा होती है। लेकिन गांव के लोग अगर सजग होकर के प्रशासन को, अगर वो कार्रवाई प्रशासन नहीं करता, गिरफ्तारी नहीं होती, जिन 2 लोगों ने बंदूक दिखाई है, जो वाहन जब्त नहीं होते, तो हम कह सकते थे कि शासन प्रशासन के लोग इसमें मिले हुए हैं। तुरंत कार्रवाई हम लोग कर तो रहे, मुख्यमंत्री ने पर तो घोषणा की तो ये, और इसलिए इस प्रकार का अवैध उत्खनन जैसे 15 साल हमने नहीं होने दिया, जो 1.25 साल में कमलनाथ जी ने शुरू किया था अपने नेतृत्व में कांग्रेस के लोगों को, आगे आने वाले समय में जब हमको सूचना मिलेगी उसको हम रोकेंगे। और प्रशासन तो उसके लिए हम सख्ती देंगे कि आप जितनी जल्दी हो सके अवैध उत्खनन सब जगह रोक दीजिए। जी, नदी में मगर भी होते हैं, छोटी मछलियां भी होती हैं। नदी सुरक्षित करनी तो मगर पकड़ने पड़ते हैं, छोटी मछलियों से कुछ नहीं होता। आपने 2 गनमैन की गिरफ्तारी करा दी जो बंदूक दिखा रहे थे, लेकिन वो किस ठेकेदार के थे? ठेकेदार इस ब्रीडिंग सीजन में कैसे वहां खनन करा रहा है, इस पर तो अब तक कोई FIR नहीं हुई। अगर हुई है तो आप अपडेट दीजिए सर। नहीं, आज दोपहर की घटना है जी। जो भी इस अवैध उत्खनन को रोकने के लिए सख्ती से प्रशासन कर पाएगा, शासन करवा पाएगा, वो हम लोग करेंगे। उस ठेकेदार के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। जो लोग इसमें शामिल होंगे, अगर अधिकारी भी कोई इन्वॉल्व देखेंगे तो उनको भी हम इधर से उधर करेंगे। अभी गुना की घटना थी तो हमने SP कलेक्टर को हटाया है ना, इसलिए इस पर भी पूरी कार्रवाई होगी। और अवैध उत्खनन को मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी के नेतृत्व हमारी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। ठीक, राजेश जी मैं लौट रहा हूँ आपके पास। भूपेन्द्र जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। 15 महीने तो वाकई आप भी सरकार में रहे, इतना आसान है क्या खनन पर रोक लगाना? और अगर था तो अब तक पूर्ण तौर पर लगा पाए क्या आप? इसमें आसान क्यों नहीं है? पूर्ण रूप से तो कोई भी चीज नहीं होती है, लेकिन अपूर्ण रूप से भी तो हो। 15 साल, अभी जब हमारे मित्र राजेश जी कह रहे थे कि 15 साल इनकी सरकार ने अवैध उत्खनन नहीं होने दिया, इस पर तो पृथ्वी आकाश पाताल सभी हंसकर ठहाका लगा रहे हैं। जो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह का राजकाज बदनाम ही सिर्फ इस बात के लिए था कि घर के लोग जो है अवैध उत्खनन में लगे हुए थे। तो अब जो है ये 15 साल का सर्टिफिकेट अभी इन्होंने दिया है, मुझे बड़ी हंसी आ रही है। ये सर्टिफिकेट तो जो है वहां तो जहाजों से निकल रहे थे लोग, लोगों ने नदी के अंदर अपने रास्ते बना लिए थे। वहां पर जो है नाव से जो है क्रूजर घुस के जो है रेत खोद रहे थे। ये सब दृश्य हैं उपलब्ध आपके चैनलों पर। जी, हमारे चैनल पर भूपेन्द्र जी 2 खबरें और चली थी सबके चैनलों पर। जी भूपेन्द्र जी हमारे चैनल पर 2 खबरें और चली थी जिसमें भूपेन्द्र जी उमंग सिंघार ने कहा था कि प्रदेश के सबसे बड़े भूमाफिया खनन माफिया दिग्विजय सिंह हैं। जिसमें एक खबर हमारे यहाँ और चली थी, उसमें आप ही के डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा था कि चाहकर भी सरकार खनन नहीं रोक पा रही है। जो परिस्थिति जिसका उन्होंने जिक्र किया, हमारी सरकार तो नीति बना रही थी, उसकी नीति उन्होंने बनाई और उस नीति का बहुत लाभ भी हुआ है, और वो नीति तो लागू ही नहीं हो पाई। हमारी सरकार को धक्का देके गिरा दिया गया। तो ये जो नहीं रोक पाने की आप तो इस बात की कह रहे हैं क्या? तो चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह का बयान है कि मेरे बस का नहीं है ये रोक पाना। आप कहें तो मैं बयान की कॉपी आपको भेज दूंगा, ये वीडियो भी ढूंढ के दे दूंगा। तो ये जो चीज है, ये असहायता जो है, ये जो है यही इन सरकारों का सवाल है। हमने कोशिश की, हमने नीति बनाई, और नीति बनाने से आप देखें उसमें सारे हमने जो है उसको व्यवस्थित करने की कोशिश की। नहीं, आज जब सरकार से भूपेन्द्र जी हम ये मांग करते हैं कि वो FIR करे, बड़े नामों को सामने लाए। मेरी बात आप, हाँ, तो आप पूरी बात सुन लें। तो आपने दिग्विजय सिंह जी की चर्चा की, तो दिग्विजय सिंह जी के आप लाइए कोई प्रकरण। इनकी सरकार ने 15 साल में आरोप हमने थोड़े लगाया, आरोप तो उमंग सिंघार ने लगाया था। उसमें अगर उमंग सिंघार ने झूठ बोला तो उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। दिग्विजय सिंह अगर खनन कर रहे तो उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। बात सुनिए, बहुत से जो है राजनीतिक जो है अभी लगते रहते हैं मामले जो है। अभी बिश्नोई जी कुछ आरोप लगा रहे हैं, अभी जो है भैया जी कुछ आरोप लगा रहे हैं। ये पॉलिटिक्स में इन चीजों को लेके जो है चला नहीं जाता है। कोई प्रमाण सामने है, चीजें लाइए, उसमें क्या दिक्कत है? कोई राजेश जी, तो इस कोरोना काल में सारा फोकस कोरोना पे है या इसे बाद में दिखवाएंगे? और तब तक अगर छाती अड़ा के जनता खड़ी हो जाए तो अच्छी बात, वरना डंपर निकल ही रहे हैं, क्या दिक्कत है? नहीं, देखिए कई बार तो क्या होता है, ये अवैध उत्खनन जो शब्द है, ये गांव के लोग अपनी खुद की आवश्यकताओं के लिए भी नदी से 1-8 ट्रॉली रेत लाना या 4-5 ट्रॉली लाना या थोड़ा बहुत कहीं आसपास के गांव में देना, ये चलता है।
ये गांव का इंटरनल चलता है और गांव के लोग इसमें काफी बड़ी संख्या में शामिल होते हैं। पुलिस की प्रशासन की सीमा होती है, पुलिस इतनी बड़ी संख्या में नहीं होती है, इसलिए गांव का जो इंटरनल चलता है उत्खनन जिसको अवैध होता है, जिसकी कोई रॉयल्टी सरकार के पास नहीं आती है, जो शिवराज सिंह जी ने कहा था जिसका आप उल्लेख करें, उसको रोकना बहुत मुश्किल है, उसको रोकना वास्तव में लगभग असंभव है। लेकिन मुझे लगता है गांव के लोग तब खड़े हुए जब बाहर के बड़े ठेकेदार आकर के और डंपर भर के जाने लगे होंगे, तो मुझे लगता है गांव के लोग खड़े हुए होंगे। जब इसकी गहराई में जाएंगे, जब जांच होगी, आप भी जाएंगे, तब पता लगेगा। लेकिन निश्चित रूप से गांव के लोगों ने खड़े होकर जो डंपर को रोका है, लोगों ने बंदूक तानी, फिर भी वो अड़े रहे, निश्चित रूप से उनकी सराहना की जानी चाहिए। और अगर ऐसा होगा, प्रशासन और गांव के लोग मिल जाएंगे, तो अवैध उत्खनन निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में बंद होगा। लेकिन अवैध उत्खनन नहीं हो, ये सभी चाहते हैं। हो सकता है भूपेंद्र जी, मुझे वो बयान याद है, शिवराज सिंह चौहान ने कई बार माइनिंग ऑफिसर से इस बारे में कहा कि अगर अपनी जरूरत के हिसाब से, मकान के हिसाब से कोई 3-4 बोरी अगर रेत ले जा रहा है तो उसे परेशान ना करें। वो बयान मुझे आज भी याद है। लेकिन जब 12 टायरा 16 टायरा जब डंपर निकलने लगेंगे तो फिर तो दिक्कत होगी। और इसमें एक बात और, आज सिर्फ बंदूक दिखाई है, होशंगाबाद में एक व्यापारी को मार दिया गया था, सरेआम उसकी कार को रोककर उसे गोली मार दी गई थी। नहीं, देखिए, मैं फिर कह रहा हूं आपसे कि जब डंपर निकल रहे हैं, कई बार प्रशासन के आंखों में धूल झोंक करके निकाले जाते हैं, ये अवैध होता है। सरकार के पास जब भी हमारी सूचना आती है, जैसे परसों मुख्यमंत्री जी ने कहा, हम उस अवैध उत्खनन को रोकते हैं, आगे भी रोकते रहेंगे। लेकिन इस प्रकार की जो दुर्घटना होती हैं, उसमें कई बार गांव के लोग शामिल होते हैं, उनके आसपास के ठेकेदार शामिल होते हैं। ये मध्य प्रदेश का निश्चित रूप से दुर्भाग्य है और इसलिए इसको रोकना मुश्किल होता है और उसमें दुर्घटना भी होती है। अब जब बंदूक चलेगी, गोली चलेगी, तो किसी न किसी को जिसको लगेगी उसको निश्चित रूप से हानि नुकसान जैसा होगा वैसा होता ही है। लेकिन सरकार हमारी कटिबद्ध है। परसों मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि अवैध उत्खनन को मध्य प्रदेश में जैसे हमने पहले नहीं होने दिया, हम आगे भी नहीं होने देंगे। ठीक, मैं लौट रहा हूं राजेश जी आपके पास। भूपेंद्र जी, मैंने एक बात बिल्कुल मान ली जो राजेश जी कह रहे हैं। वो बात यह है कि पुलिस इतनी नहीं है कि हर घर के बाहर या हर गली में आप अपना जवान खड़ा कर सकें। लेकिन साहब, कानून का इकबाल कुछ तो चीज होती है, कानून का खौफ होता है। आज राजेश जी आप हैं, भूपेंद्र जी आप हैं, मैं हूं, हमारे आसपास कोई पुलिस वाला नहीं है इस वक्त, लेकिन कोई क्राइम करते हैं क्या? हम डरते हैं, हमें कानून का डर है, खौफ है, हम करते हैं क्या? फिर क्यों इस तरह की तस्वीरें आती हैं कि अगर आपने उनका अवैध डंपर रोक लिया तो साहब वो आपको बंदूक दिखा देंगे, होशंगाबाद में एक नेता की वो सरेआम गोली मारकर हत्या कर देंगे। देखिए, ये तो जो है, जब तक इनको राजनीतिक संरक्षण नहीं हो, ये चीजें असंभव हैं। राजनीतिक संरक्षण इसके पीछे 1500% है। और मैं जानकारी में वृद्धि करना चाहता हूँ राजेश भाई की, ये जो गांव वालों के लिए जो है, इसके लिए नियम बने हुए हैं, बाकायदा नियम है। 10 घनफीट तक की जो रेत है वो किस मेथड से और कैसे वो ले सकते हैं, क्योंकि पंचायतों का रिजर्वेशन है। शासकीय कार्यों के लिए जो है रिजर्वेशन की पद्धति है माइंस की, ये सारी नीतियां जो है बर्बाद कर दी शिवराज सिंह जी ने, ये सब खत्म कर दी। और इसी के कारण ये असंतुलन है। जब रिजर्व होती थी माइंस जो है सरकारी कामों के लिए, तो जो है ये रॉयल्टी के झगड़े और झत्ते और जो ये जो दाम बढ़ रहे हैं आज बाजार में, इसलिए बढ़ रहे हैं कि ठेकेदार को समय पे जो है रेट चाहिए, क्योंकि उसकी नहीं तो पेनाल्टी लगेगी। और लोग दबा के बैठे हुए हैं, तो जो है रेट बढ़ते हैं बाजार में। जब माइंस जो है उसके लिए जो रिजर्व थी, तो शासकीय काम के लिए उस माइन से सीधे जो है रेत वहां जाती थी। ये जो है भ्रष्टाचार, ये जमाखोरीपन, ये सब नहीं होता था। तो मामा जी ने 15 साल में इन सारी चीजों को नियमितीकरण किया और उसके कारण ये जो है दुरावस्था पैदा हुई है। और दूसरी मैं आपसे कहूं कि जो गरीबों को पूरा सुन लें, ईंट बनाने वालों को, भट्टे बनाने वालों को कानूनन जो 10 घनफीट तक की जो रेत मिल जाती थी, आज वो भी मुहैया नहीं है। तो ये जो है अपने थोड़ा सा, मैं चाहूंगा कि राजेश जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं कि ये इन नीतियों को पढ़ें और सरकार का बेवजह जो है इस पर प्रैक्टिकल नीतियां बने, गरीबों को फायदा हो और रेत से सोना ना निकाला जाए, वो भी इस कीमत पर कि ग्रामीण अगर छाती अड़ाएं तो आप उनको राइफल दिखाएं। मेरे पास वक्त खत्म हो गया। भूपेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राजेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए। राजेश सोलंकी जी प्रवक्ता बीजेपी के, इसके साथ साथ उपाध्यक्ष कांग्रेस मीडिया सेल के भूपेंद्र गुप्ता जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, लेकिन इस खबर पर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का असर हुआ है। 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है जिन्होंने ग्रामीणों को राइफल के दम पर धमकाया था। FIR हुई है। प्रशासन कह रहा है इस पर हम आगे भी कार्रवाई करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक है, बहुत जल्द लौट रहे हैं।